जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले आरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कुछ चुनिंदे प्रश्नों से लाए गए हैं। यह सभी प्रश्न आपके जो है 14 से लेके 21 अगस्त तक के जो भी आपके एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आएगा तो क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज सभी प्रश्नों को। आपको जिन भी प्रश्न का आंसर पता होगा आप उनका आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी का है कि ब्रेस्ट लिस्टोवस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिस्टोवस्ट की संधि जो है किन देशों के बीच हुई, यह आपके हुए थे रूस और जर्मनी के बीच। यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 में समझौता हुआ तो इसे कहते हैं हम लोग जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? जिनेवा समझौता के नाम से। ऑप्शन में कहीं भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग जो है किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, यह आपको होते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा नंबर प्रश्न आप सभी का है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि यह मिले हुए थे आपके बारदौली सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आप लोग आए हैं ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए आप देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। चलिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि पहली फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था। तो 1881 को। कब दोस्तों हुआ? 1881 को हुआ। यहाँ पे आपका 5 का जो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण होता है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। यहाँ पर होगा आपका श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग, सभी के द्वारा जो है शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांति कौन सा था। कौन सी क्रांति है जो सबसे बड़ी क्रांति थी? यह थे आपके क्या तो औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो दोस्तों यहाँ पे होते हैं 1990 के दशक में। कब हुआ? 1990 के दशक में। ऑप्शन ही आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न का आपसे भी कहा कि गुट निरपेक्ष गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले छपाई किया था किसके? तो बाइबिल की। किसके किए? बाइबल एक पुस्तक है, इसकी छपाई जो सबसे पहले किए थे कौन? गुटेनबर्ग ने। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, बाइबल। चलिए 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। चलिए विश्व में जो है सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और न्यू है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए ताकि आने वाले जो भी क्लास हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपका एग्ज़ाम जो है किस दिन और किस शिफ्ट में है, यह भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग। यहाँ से आपका साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है
किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे हमें किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो है धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। इन दोनों के बीच क्या संबंध सही होता है? यह आपका होता है F=R/2, यही होता है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। 3 नंबर प्रश्न आपके यहाँ हो जाएगा, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए जो है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है। आपसे पूछेगा अगर अधिकतम कितना होता है? अधिकतम आपका होता है अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकती है? तो सबसे कम झुकता कौन सा आपका? तो सबसे कम झुकता आपका बैजानी, हाँ पिनाला। सबसे कम झुकता आपका लाल और सबसे अधिक झुकता आपका बैगनी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही है, लाल जो है सबसे कम झुकता है। 5 नंबर देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। आपसे पूछा कि मानव आँख में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है यह बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न आपका है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला जो है दोस्तों यह क्यों प्रतीत होगा? यह दिखाई देता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा किस में बनेगा आपका? अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट के लिए आपका होगा यहाँ पे अवतल, दूर के लिए होगा आपका उत्तल। क्या होगा? दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। तो निकट है तो अवतल होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा आपका है? गैल्वेनोमीटर है। कौन सा है? गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि दाईं और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के जो अंगूठा का नियम है यह प्रतिपादित किसने किया? यह किया था आपके मैक्सवेल ने। किसने किया दोस्तों? तो मैक्सवेल ने किया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल ही सही है। यह थे दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सब जो आपके 14 से लेकर 21 तारीख तक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक कीजिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आप लोग ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी क्लास है उन सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।